हेलो एवरीवन। आज हम पब्लिक इकोनॉमिक्स के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। तो फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मार्केट फेलियर इन केस ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। कि सबसे पहले आपको मार्केट फेलियर बताना है कि मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है। कि जो हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल ना होना, ये भी एक मार्केट फेलियर है। जितने आपके पास रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का इफ़िशिएंट यूज़ ना कर पाना, ये भी मार्केट फेलियर है। तो इन्होंने कहा कि मार्केट फेलियर इन केस ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आपके पास किसी बात की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूर्ण जानकारी नहीं है। तो जब आपके पास किसी बात की पूर्ण जानकारी नहीं होती तो मार्केट किस तरह से फेल हो जाता है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्केट फेल इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। कि बाह्यताओं के कारण बाजार किस तरह से विफल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो एक्सटर्नैलिटीज़ दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, एक्सटर्नैलिटी चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मार्केट तो फेल हो ही जाता है। तो पहले आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, पहले सबसे पहले आपका इस क्वेश्चन को उसमें 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है मार्केट फेलियर क्या है। फिर मार्केट फेलियर के कॉजेज लिखने हो, जिसमें असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी आएगी, एक्सटर्नैलिटीज भी आएगी, पब्लिक गुड भी आएगी, मेरिट गुड्स भी आएगी। तो इनके नाम लिखते हैं कि मार्केट फेलियर के कॉजेज के। उसके बाद स्टार्ट करो कि एक्सटर्नैलिटीज़ क्या है। फिर एक्सटर्नैलिटीज़ के टू पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव के बारे में लिखिए, फिर नेगेटिव के बारे में। पॉजिटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के समाज पर अच्छे प्रभाव जाते हैं और नेगेटिव के बुरे प्रभाव जाते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज से हमारा मतलब होता है कि जब किसी की कंजप्शन और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ तीसरे किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट दे। और नेगेटिव से कि जब किसी की कंजप्शन और प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ थर्ड पार्टी को नेगेटिव इम्पैक्ट्स देती है। तो ये दो तरह की एक्सटर्नैलिटीज़ होती है आपकी। नेक्स्ट है कि आपको कोज थ्योरम करनी है। ये भी मार्केट फेलियर के सॉल्यूशन के लिए कोज ने एक थ्योरम दी थी कि देखो, मार्केट फेल हो जाता है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नलिटीज़ होती है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो कोच कहते हैं कि चलो भाई, मार्केट फेलियर हो गया, लेकिन मार्केट फेलियर के सोल्यूशन के क्या करते हैं हम। जिस पार्टी को लॉस हुआ है, एक पार्टी को गेन होता है और एक को लॉस होता है। जिस पार्टी को लॉस उसको कंपनशेट कर देते हैं। जिस पार्टी को लॉस हुआ है उसको उसका लॉस दे देते हैं, कंपनशेट कर देते, उसको एक किस्म का मुआवजा दे देते हैं उसके लिए। तो इसमें इस तरह से इसने सॉल्यूशन बताया है। नेक्स्ट आता है आपका पैरेटो एफिशिएंसी इन मार्केट। कि मार्केट में किस तरह से हम पैरेटो एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। तो तीन तरह की आप एफिशिएंसी पढ़ते हैं, एक प्रोडक्शन में एफिशिएंसी, एक कंजप्शन में और एक प्रोडक्ट मिक्स में। तो आपको ये एक्सप्लेन करनी है। सेकेंड यूनिट में आपका क्या है, सबसे पहला ही आपका क्वेश्चन है क्लार्क मैकेनिज्म। ये पिछले कई साल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन कर लेते तो ये तीन क्वेश्चन तो आप श्योरिटी है कि सेकेंड यूनिट में से इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्लार्क मैकेनिज्म क्या कहता है, क्लार्क मैकेनिज्म ऑप्टिमम गुड्स के बारे में बताता है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ क्लब गुड क्या है और इफ़िशिएंट प्रोविजन ऑफ क्लब गुड किस तरह से। देखो, क्लब गुड क्या होती है कि क्लब गुड में क्या होते हैं कि उसमें आप एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन नॉन राइवल होती है वो। एक्सक्लूड करने का मतलब है अगर आप उसके लिए पैसा नहीं दोगे तो आप उस क्लब गुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे थिएटर होते हैं, क्लब गुड ही तो है, बैठने के लिए काफ़ी जगह होती है, लेकिन अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि जो थ्योरी ऑफ क्लब गुड उसका एफिशिएंट प्रोविजन के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक गुड्स के बारे में बताना है। आप पब्लिक गुड्स के बारे में बताओगे, इसके टू करेक्टरिस्टिक से बताओगे। लेकिन जो सैमुअल्सन का मॉडल है उसमें पब्लिक गुड्स का किस तरह से इफिशिएंट प्रोविज़न किया गया है वो आपको बताना है। थर्ड यूनिट से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्स का इंसिडेंट क्या है, आपको पार्शियल और जनरल एनालिसिस बताना है। हमें पता है टैक्स इंसिडेंट्स क्या होता है कि जब टैक्स का भार जिस पे टैक्स लगाया गया है वो ना, जो फाइनल बर्डन जिस पे आता है उसको टैक्स इंसिडेंट कहते हैं। तो पहले आपको उसका पार्शियल इक्विलिब्रियम करना है, फिर आपको जनरल इक्विलिब्रियम करना है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपसे जस्ट पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जाए या फिर आपसे जस्ट जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जाए। तो आपको दोनों ही तरह के इक्विलिब्रियम करने हैं जब टैक्स इंसिडेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसेंटिव इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। कि आपको इंसेंटिव जो इफेक्ट है टैक्सेशन की, एक तो लेबर की सप्लाई पर
कि टैक्स का इफेक्ट क्या रहता है लेबर की सप्लाई पर, एक सप्लाई ऑफ सेविंग पर क्या रहता है, और रिस्क टेकिंग पर क्या रहता है। ये तीनों ही करने हैं आपको। आपसे एग्जाम में इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, जस्ट सप्लाई ऑफ लेबर का पूछा जा सकता है, या जस्ट सप्लाई ऑफ सेविंग का पूछा भी जा सकता है, या फिर रिस्क का पूछा जाता है। मैं आपको सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में बताती हूँ थोड़ा। ये देखो, ये तो नॉर्मली बात है, जैसे ही टैक्स लगाया जाएगा, जैसे ही टैक्स, देखो टैक्स लगाने का क्या मतलब है, अगर देखो लेबर की वेजिस पे टैक्स लगा दिया जाता है तो उनके पास कम बचत होगी। पहले जो 10,000 रुपये कमाते, सरकार ने कहा कि 10,000 में से 9,000 रुपये तो आप अपने पास रखोगे और 1,000 रुपये एज ए टैक्स गवर्नमेंट को देने वाले। तो इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाती है। देखो कोई भी कम सैलरी में काम नहीं करना चाहता, और वो भी जब उसमें टैक्सेशन लग रहा है, तो लेबर कहीं और मूव करेगी किसी और जॉब की तरफ, तो सप्लाई ऑफ लेबर उस पर्टिकुलर सेक्टर में कम हो जाएगा। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ सेविंग, अगर सरकार आपके सेविंग अकाउंट पर टैक्सेस लगा देती तो आप सेव कम करना शुरू कर दोगे, तो सप्लाई ऑफ सेविंग कम हो जाएगी। रिस्क टेकिंग का क्या है, देखो टैक्सेस लगते हैं तो क्या आपके रिस्क पे, आपको जो रिस्क लेने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर उन पर टैक्सेस लगाए जाए तो क्या उन प्रॉफिट पे टैक्स, तो आप रिस्क कम लेना पसंद करोगे, क्योंकि रिस्क तो आप ले रहे हो और आपके जो अर्निंग हुई है उस पर सरकार टैक्स ले रही है। जैसे आजकल ऑनलाइन जो गैमलिंग होती है उस पर अगर सरकार ने टैक्स लगा रखा है, उस पर टैक्स की रेट और ज़्यादा बढ़े तो गैमलिंग कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में, आपका फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मेटिव एनालिसिस ऑफ टैक्सेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम एंड एक्साइज है। इसमें से मैं बताती हूँ। फोर्थ यूनिट में एक तो इनकम वर्सेस एक्साइज टैक्स, एक कॉरपोरेट टैक्स और इसके इफेक्ट, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक ये ऑप्टिमल कमोडिटी टैक्स विद द हेल्प ऑफ रैमसे रूल, जो रैमसे रूल है, एक ये इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इनकम टैक्स के बारे में पता है, एक्साइज टैक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। एक्साइज टैक्स होता है जो वस्तुएं बनती है, किसी भी फैक्ट्री में बनती है, प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम एक्साइज टैक्स कहते हैं। गुड्स के प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम एक्साइज टैक्स कहते हैं। तो इनकम टैक्स लोगों की इनकम पे लगाया जाता है और ये गुड्स के प्रोडक्शन पे लगाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है किसी फर्म पे या इंडस्ट्री पे लगाया जाता है, और ये इंडिविजुअल बेसिस पे, देखो इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते इनकम टैक्स को। एक्साइज टैक्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं, फैक्ट्री वाले के प्रोडक्शन पे या गुड्स पे टैक्स लग गया, लेकिन वो क्या करता है अपने गुड्स के प्राइसेस बढ़ा देता है, और उसका फाइनल बर्डन किस पे आता है कंज्यूमर्स पर। फिर है ऑप्टिमल कमोडिटी टैक्सेशन, रैमसे ने ऑप्टिमल कमोडिटी टैक्सेशन बताया है, उसमें उन्होंने डेडविट लॉस्ट के बारे में बताया है। नेक्स्ट वन इज द, आपसे पूछेगा कॉर्पोरेट टैक्स क्या है और इसके इफेक्ट क्या है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये मेनली प्रोडक्शन पे लगाया जाता है, और ये वाला जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है इनके प्रॉफिट पे लगाया जाता है। ये लगाया जाता है कंपनी के द्वारा जो गुड्स बनाए जाते हैं उन गुड्स पर, और ये लगाया जाता है कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट कमाया गया है उस प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। इसके इफ़ेक्ट बताने हैं आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।